आज से साहब भैया के द्वारा जो लिखी हुई किताब थी अनमिल आखर, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। दिन आता है 31 अक्टूबर 1948। तो बिहार के सिवान जिले अमलोरी गांव में विश्वनाथ सिन्हा एवं राधा देवी के घर प्रथम संतान के रूप में एक ज्योति प्रकट हुई। नाम पड़ा हरिंद्रानंद। जब बच्चे खिलौने से खेलते तब से छोटे साहब जादू टोना का खेल खेलते, भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बातें करते। लाल वस्त्रधारी के पीछे हरिंद्रानंद ने कुत्ता हुलका दिया। साइंस पढ़ते हो ना, आर्ट्स नहीं पढ़ सकते क्या? साधु बाबा के इस परामर्श पर ध्यान का रास्ता खुला और खुलता ही चला गया। इसकी आगे की कहानी बताते हैं जो पिछली बार पढ़ रहे थे, साहब भैया के द्वारा लिखी हुई अनमिल आखिर नाम की किताब। अब इसको आगे बढ़ाते हम। समय अपनी वेग से बढ़ता गया। हरिंद्रानंद की आदतों और मनोवृत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर अलौकिक अन्वेषण की कोई आशा दीप प्रज्वलित हो रही हो। प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए वसंत आ गया था। आम्र की बहराइयों ने शहद सी मीठी खुशबू हवाओं में फैलने लगी थी। पेड़ों की डालियों में नई कोपलें फूट चुकी थी। नीम, सिरिस और करौंदे अपनी महक से वातावरण में नशा घोल रहे थे। पीपल की डालियों में छिपी कोयल अपनी रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कूक की आशाओं को जगाए फिरती हुई महुए के पेड़ में मैने की बारात सी लगी रहती। सभी और वसंत उत्सव की तैयारी चल रही थी। सरस्वती पूजा की तैयारी के लिए स्कूल से 1 रुपए चंदा देना था। सुबह बड़कू टिफिन और किताबों से भरा बस्ता लिए पिताजी के आवासीय कार्यालय में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि किसी से बात कर रहे थे। वहां बैठे व्यक्ति कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखकर उन्हें जल रहा था। फिर जले हुए टुकड़े को अपनी बाएं हाथ से रगड़ने लगा। अजनबी द्वारा कागज के टुकड़े को रगड़ने की यह वहां पर तारीख उभर गई। एक कमरे में जो घटित हो रहा था उसे देखकर उनकी आंखें उत्सुक हो गई, किंतु न जाने किस कारण अचंभित बाल मन सहस उठा। बाबूजी क्या ठग के चक्कर में पड़े हुए हैं? आगंतुक के प्रति ऐसे तीखी ये टिप्पणी बाबूजी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फौरन चंदे का 1 रुपए देते हुए कहा, आप स्कूल जाइए। अस्तचाल सूर्य पेड़ों की ओट में छुप रहा था। सांझ अभी रात का द्वार रोके खड़ी थी। पंछी अपने घरों में लौट रहे थे। विद्यालय से लौटे हरेंद्र ने देखा कि सुबह जादू टोने वाला व्यक्ति उनके घर के बरामदे में बैठा है। बाल मनोभाव से उद्बुद्ध उद्देव पानी के बुलबुले की भांति उठ रहे थे, समा रहे थे। रात्रि का दूसरा पहर प्रारंभ होने वाला था। बाबूजी खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। आगंतुक अभी खाना खा चुका था। हरेंद्र कुछ जानने और समझने की जिज्ञासा लिए उस जादू टोने वाले व्यक्ति के कमरे में जाते हैं। उन्होंने एक खरीका यानी टूथपिक लाने को कहा। उन्होंने नौकर से मंगवा लेने को कहा। अपना परिचय बताते हुए बाबूजी के अतिथि ने कहा कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, मैं भी विद्यालय का अध्यापक हूँ। यह सुनकर शरारत और बचपन की फुहड़ ने तिनका ला तो दिया, लेकिन इन भीगे हुए झाड़ू का। उन्होंने बाल मनोविज्ञान की शरारत को भाप लिया था। झाड़ू के तिनके को कोने में फेंक दिया। फेंकते ही हरिंद्रानंद ने देखा कि वह तिनका नहीं, एक सांप है। भयंकर बालक चिल्लाते हुए चौकी पर बैठे मोटे आगंतुक के शरीर पर कूद गया। आगंतुक का संतुलन बिगड़ा। वह घबरा गया और कहने लगा, कुछ भी तो नहीं है। पुनः देखा तो बल्ब की नीली रोशनी के फर्श पर एक तिनका पड़ा हुआ था। दूसरे दिन थी बसंत पंचमी, ज्ञान की देवी माँ शारदा की पूजा। चारों ओर हर्षोल्लास। बच्चे लाल, पीले, हरे कागज के टुकड़े से विद्यालय की प्रांगण को सजाने में व्यस्त थे। तो कुछ फूल मालाएं सजाने में, कुछ मिठाइयाँ और प्रसाद बांटने में।
जहाँ वीणा वादनी का आशीर्वाद से अंधकार से प्रकाश में जाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा था, वहीं दूसरी ओर भ्रम और विस्मय में डूबे हरिंद्र अपनी ज्ञान की परिधि को विस्तृत करने में लगे थे। भीतर से बाहर तक द्वंद्व में फंसा मन बार बार सोच रहा था, आखिर तिनका कैसे बना सांप। काल्पनिकता और वास्तविकता के इस संघर्ष ने ये चाहत को और तीव्र कर दिया। बाबूजी ने अध्यापक को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर पर ही रख लिया था। कुछ दिन पूर्व ही बाल मन में जिस जादूगर का जादू देखा था, उसी को रहस्यमय दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने का उद्वेग जाग उठा। पिताजी के अतिथि अब उनके शिक्षक हो गए थे। उनके साथ ये जल्दी ही घुल मिल गए। सुबह उठते, बाबूजी से पढ़ते, स्कूल जाते, स्कूल से आते और शाम को अध्यापक से ट्यूशन लेते। पढ़ाई के बाद जादू सीखने का जुनून उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। फिर क्या था, जीवन ने नई करवट ली, एक नया इतिहास बस लिखे जाने से थोड़ी दूर था। कभी कभार मोहल्ले में अपने हमउम्र साथियों के साथ खेलते। उनका खेल भी तो कुछ अजीबोगरीब होता, भूत प्रेत जादू टोनों का खेल। किसी से भूत पकड़वाने की नौटंकी करवाते, कभी स्वयं ही भूत भगाने वाले तांत्रिक का अभिनय करते। इनके ये अस्वाभाविक खेल आस पड़ोस में चर्चा का विषय बनता जा रहा था। कोई इन्हें सिरफिरा कहता तो कोई इन्हें असाधारण अवतार। उनकी बेबस अश्रुपूर्ति आंखें चुपचाप सब कुछ देखकर सुनती रहती। माँ तो माँ होती है, उसे बहुत खींच होती जब उनके कलेजे के टुकड़े की कोई इस सिरफिरा, योगी और अघोरी कहता। माँ अक्सर समझाया करती, लेकिन क्या करते हरिंद्र, कुछ ऐसी ज्योति ही जग गई थी अंतस में। माँ कहती, बड़कू, मैं तुम्हारी कौन कौन सी बात नहीं मानती, क्या तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते? इस पर तपाक से बोलते हैं, माँ, मैं चमत्कार सीखना चाहता हूँ, तो इसमें क्या हर्ज है? आखिर आदमी ही तो सीखता है ये सब। कल ही स्कूल में सर पढ़ा रहे थे, ईश्वर सर्वव्यापी है, सभी जगह है, सबका है, वह सब कुछ कर सकता है, तो क्या मैं नहीं देख सकता उसे? वह कहाँ बैठ कर देखता है, कैसा रूप रंग आकार है उनका, कभी हम भी तो जाने उनको। माँ उनके प्रश्नों की श्रृंखला को बस सुनती और अनुत्तरित रह जाती। माँ भी कुछ मना करती थी कि नहीं कर। तो साहब भैया के दिमाग में इतने सारे प्रश्न थे कि आखिर ईश्वर भगवान होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, हम भी देखना चाहते हैं। वे फिर कहते हैं, कौन है वह, कहाँ है, कैसा है? परमात्मा अगर सभी जगह है तो हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ही क्यों जाते हैं? सबके लिए है तो फिर पंडितों और बाबाओं की क्या जरूरत है? भगवान क्या किसी की निजी वस्तु है? जब देखो तो उन्हें ही राय लेती रहती हो। पूजा पाठ धन ध्यान सब है, सब में तो की सुधार का जिम्मा ले रखा है। माँ की आवाज में कड़वाहट थी। तपाक से हरिंद्रानंद ने कहा, नहीं माँ, मुझे सच जानना है, ये बादलों के उस पार का सच। आदमी जब भगवान के यहाँ से आता है और फिर एक दिन भगवान के पास ही चला जाता है, तो भगवान आदमी के पास क्यों नहीं आ सकता? मैं उसे लाऊंगा एक दिन। देखना माँ माँ भी कहकर कहाँ हार मानने वाली थी। फिर बोली, पढ़ो लिखो, बाबूजी की तरह एक बड़े अफसर बनो। आप बड़े हैं, छोटे भाई बहनों उनको देखकर ही तो सीखोगे अच्छा या बुरा सब कुछ। बाबूजी की पदचाप नजदीक आ रही थी। माँ शांत हो गई। वे अपने कमरे में चले गए। अब साहब भैया भी अड़ गए कि हम भी भगवान को धरती पर लेकर आएंगे, एक दिन ऐसा जरूर होगा। उन्होंने बचपन में बोल दिया। तो माँ फिर हार मान गई कि ठीक है वही करो। माँ और बेटे की इस वार्तालाप में किसे पता था भविष्य में सिर चढ़कर बोल रहा है।
इसके कुछ ही वर्षों बाद अनजाने में ये अकस्मात वह शाश्वत सत्य परिपक्व होकर काल के कारागार से मुक्त होकर प्रभामन भारतीय धर्म और अध्यात्म की एक नई राह पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसे स्थान काल और परिस्थितियों में मलान नहीं कर सकती। अब किसी को पता नहीं था कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो वो तो सब कुछ लिखा हुआ था पहले से उनके लिए, साहब भैया के लिए। सत्य सार्वभौम है, असत्य को आश्विन मास के माघों की तरह उमड़ कर तिरोहित होना ही पड़ता है। जड़ता, अज्ञानता और अंधविश्वास का अंधकार जब भी घिरेगा, सत्यम शिवम सुंदरम, यह सत्य वेदों, ब्राह्मणों, अरण्यकों, उपनिषदों, स्मृतियों और पुराणों की परिधि से परे है, जिसकी प्रासंगिकता अजय और अमर है।